लेकिन गांव के स्तर पर अगर हम बात करें तो जो सबसे छोटी इकाई है, मान लीजिए हमारा गांव है, और वहाँ गोवर्धन जो ये योजना है उससे कैसे गांव वाले जुड़ सकते हैं, उसके लिए किस तरह का पूरा तरीका है या फिर कहें कि व्यवस्था है? अल्टीमेटली तो जो हमारा फीड स्टॉक है वो तो गांव से ही जनरेट हो रहा है, चाहे काउडंग हो तो या एग्रीकल्चरल वेस्ट हो। तो एज ए सप्लायर ऑफ फीड स्टॉक के रूप में गांव वालों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो कई राज्यों में गोबर को खरीदा भी जा रहा है। तो प्राइस वेरी करता है, जैसे गुजरात में लगभग 80 पैसे पर केजी के हिसाब से ख़रीदा जाता है। उसी तरह अगर छत्तीसगढ़ में जाएं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मूल्य मिलता है उनको, परंतु वहाँ पर उसका इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए हो रहा है। परंतु अगर मान लीजिए 80 पैसे पर केजी के हिसाब से हमने गोबर खरीदा, तो अगर मेरे पास में 10 पशु हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड इनकम। मतलब किसान गोबर बेच भी सकते हैं अगर कुछ और ना करे तो जब बिक रहा है गोबर तो उससे क्या किया जाता है कि किसान का इन्वॉल्वमेंट वहाँ तो हो ही गया। दूसरे तरीके में ये भी हो सकता है कि किसान अपने लेवल पे भी एक प्लांट लगा सकता है। जब वो प्लांट लगाए उसकी कीमत मुश्किल से 30-35 हज़ार रुपए के करीब आती है। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें वो किया जा सकता है। अब उसमें से जो गैस निकलती है वो उसका इस्तेमाल कर ले, और उसके बाद जो स्लरी बच जाती है, जो लिक्विड होती है, लिक्विड बेसिकली वो सेमी लिक्विड है, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। और अगर उस स्लरी को वो बेच दे, स्लरी को, गोबर को नहीं, स्लरी को बेच दे, तब भी उसको कीमत मिलती है। तो बिजनेस मॉडल इस प्रकार से भी तय किए गए हैं कि गांव वाले उस स्लरी को भी बेचते हैं। अच्छा। तो और उस स्लरी को एट द सेंट्रल लेवल उसको प्रोसेस किया जाता है। यानी कि गांव में अगर 300 ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं तो उन स्लरी को एक जगह में प्रोसेस करके उसमें से बाय प्रोडक्ट्स निकाले जा सकते हैं।